हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है व्हाट डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, उसमें आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। इस टॉपिक को समझने के लिए हम जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे को 1980 में स्वतंत्रता मिलती है, माइनॉरिटी में जो वहां गोरे लोग रहते थे उनसे। ठीक है। जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता में जिस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान था वो है ज़ानू पीएफ, और ज़ानू पीएफ के पॉपुलर लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उसमें ज़ानू पीएफ की ये जो पार्टी है इसकी सरकार जिम्बाब्वे में बनती है, और ये जो लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय पार्टी थी, धीरे धीरे कई सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस जिम्बाब्वे में इनके द्वारा की जाने लगी। इन्होंने संविधान को बदल दिया और राष्ट्रपति के पास ज्यादा से ज्यादा शक्तियां केंद्रित कर दी। साथ ही साथ जो अनदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उनकी शक्तियों को छीना जाने लगा। ठीक है। राष्ट्रपति को कम से कम जवाबदेह बनाया जाने लगा। ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति के पास दे दी गई कि वो किसी के लिए भी जवाबदेह नहीं था। साथ ही साथ जो ज़ानू पीएफ पार्टी के सदस्य थे वो अनदर अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को अपमानित करते थे। ठीक है। और जो मीडिया जिम्बाब्वे का था उस पर भी ज़ानू पीएफ पार्टी का ही कंट्रोल था। इस पार्टी की नेगेटिव बातों को कभी भी पब्लिकली मीडिया में नहीं छापा जाता था, और जो जर्नलिस्ट इस प्रकार के काम करते थे, इस पार्टी के खिलाफ लिखते थे, उन्हें कई सजा दी जाती थी, जेल में डाला जाता था। ठीक है। तो यहां आप जो देख रहे हैं कि एक पॉपुलर व्यक्ति किस प्रकार ऑटोक्रेटिक हो सकता है। रॉबर्ट मुगाबे वो व्यक्ति थे जिन्हें जिम्बाब्वे के लोग पसंद करते थे। उन्होंने खुद ही उन्हें प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो किस प्रकार उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है। किस प्रकार एक चुनी गई सरकार धीरे धीरे उसने कई सारे अधिकारों को, कई सारी शक्तियों को अपने पास केंद्रित कर दिया। तो जो भी सरकार चुनी जाए वो अगर ऐसा करने लगे, संविधान में परिवर्तन करने लगे, जो भी उनके हेड ऑफ द कंट्री हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा पावर सेंट्रलाइज करने लगे, तो इस प्रकार की सिचुएशन में, इस प्रकार की परिस्थिति में इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होनी चाहिए वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच और ग्रुप बनाने का, यूनियन बनाने का, अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। तो यहां से निकल कर आता है हमारा अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। एक लोकतांत्रिक सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही चलना चाहिए, और नागरिक जो अधिकार हैं उस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना चाहिए। नागरिक अधिकारों के जो सम्मान है वो एक लोकतांत्रिक सरकार को करना चाहिए, और संविधान के प्रावधानों से बाहर उसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। आफ्टर 2017 रॉबर्ट मुगाबे को जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है, और हमें पता चलता है कि रूल ऑफ लॉ, हमेशा एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वहां पर कानून का शासन होना चाहिए और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। थैंक यू।